इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक के क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है प्रूव दैट साइन ऑफ कॉट इनवर्स cos of tan inverse x that is equal to square root of x square plus 1 upon x square plus 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो एंगल tan इनवर्स x है इसको हम थीटा के साथ इक्वेट कर देते हैं। नाउ पुट tan इनवर्स x is equal to थीटा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारे पास tan थीटा के। अब ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस थीटा। इसका मतलब है हमें x cos थीटा की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। tan थीटा हमारे पास है x को हम x/1 लिख देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ से हम पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हो गई x, बेस की वैल्यू हो गई 1 और इसकी हेल्प से हम अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू x पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसमें cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। नाउ बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड की स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब ये cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हम सेकेंड स्टेप में अब इस एंगल को भी चेंज करेंगे। ये हमारे पास है कॉट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम दूसरा एंगल फाई पुट कर देते हैं, तो हमारे पास cot फाई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। दैट मींस अगर हमने इस एंगल को cot फाई पुट किया तो ये आपके पास एंगल बन जाएगा sin फाई। अब हमने sin फाई की वैल्यू निकालनी है। cot होगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मींस यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। बेस की वैल्यू है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे। बेस की वैल्यू 1 है, ये आ गया 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2। इससे हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल गई हमारे पास। नाउ sin फाई हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस sin फाई ये हमारे पास आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इसका मतलब है जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये जो स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to cot inverse of root cos x minus tan inverse of root cos x, हमें इसमें प्रूव करना है sin y is equal to tan square x upon 2। नाउ हम स्टेटमेंट लेते हैं y is equal to cot inverse of root cos x minus tan inverse of root cos x। अब यहाँ पर जो cot इनवर्स x है उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला है।
उसी तरह से cot इनवर्स रूट ऑफ cos x को हम कैसे लिख देंगे, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ cos x माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट cos x। नाउ अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसमें अप्लाई करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ cos x माइनस रूट ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ cos x। ठीक है, अब यहाँ पर हम रूट ऑफ cos x इस रूट cos x से कैंसिल होगा और न्यूमरेटर की टर्म में जब हम एलसीएम लेंगे तो रूट cos x इस रूट cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमने न्यूमरेटर की टर्म में एलसीएम लिया, यह आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन रूट ऑफ cos x अपॉन यहाँ पर रूट cos x, जब रूट cos x से कैंसिल हुआ हमारे पास 1 बचा, 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन ये रूट cos x डिनोमिनेटर में जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ cos x। नाउ जब हमारे पास y आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2 रूट cos x, तो यहाँ से जब हम tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2 रूट ऑफ cos x। अब टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हम लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हो गई 1 माइनस cos x, बेस की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 रूट ऑफ cos x और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos x का स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ cos x का होल स्क्वायर। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 4 cos x, ये हो जाएगा प्लस 2 cos x। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी h स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस cos x। अब इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है sin y की। sin y जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे। tan y की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो sin की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 1 प्लस cos x, तो हमारे पास sin y की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस cos x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 प्लस cos x। यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है sin ऑफ y, ये किसके बराबर आएगा 2 sin स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 डिवाइड बाय cos x, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2। Now 2 will be cancel, sin square x by 2 upon cos square tan square हो जाएगा, so sin of y is equal to tan square of x upon 2. So this is the answer that we have to do. Next question है, if sin of cot inverse x plus 1 is equal to cos of tan inverse x, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 को हम पुट कर देते हैं थीटा के बराबर, cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा, cot ऑफ थीटा इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 1। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हमने cot इनवर्स x प्लस 1 को थीटा लिया। अब यहां से cot थीटा की हेल्प से हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा x अपॉन x प्लस 1 है, इसको हम लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम ट्रायंगल मेथड की हेल्प से जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। बेस हमारे पास है x प्लस 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, इनकी हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। नाउ h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 प्लस बेस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। नाउ अब हमें, क्योंकि यहाँ पर cot इनवर्स x प्लस 1 को हमने थीटा लिया, तो ये हमारे पास बना था sin थीटा, दैट मींस हमें sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। sin थीटा हमारे पास क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां पर हम इसको एंगल को लिख लेते हैं, पुट tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू फाई। तो x हमारे पास हो गया tan फाई के बराबर, दैट मींस हमें फाइंड करना है इसमें cos ऑफ फाई। अब tan फाई की हेल्प से हम cos फाई निकालेंगे। tan फाई आपके पास है x अपॉन 1, ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है x, बेस की वैल्यू दी है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू x स्क्वायर, बेस की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो यहां से हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है cos फाई। cos फाई है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट मींस cos फाई इज इक्वल टू बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेपरेटली निकाल ली। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। राइट हैंड साइड में हमारे पास cos ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू आई है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इस टर्म की वैल्यू आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कैंसिल, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2, यानी 2x की वैल्यू है माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2, we have to find out the value of x। अब इसमें हमारे पास क्या है, sin inverse of 1 minus x is equal to 2 sin inverse x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा pi upon 2 plus 2 sin inverse of x। Now
1 माइनस एक्स की वैल्यू लेंगे, साइन इनवर्स को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसमें साइन 90 प्लस थीटा यानी कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा तो ये कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब है 1 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर देंगे, इसका मतलब x कितना आ गया, साइन थीटा के बराबर। अब यहां पर जब हमने वैल्यू साइन इनवर्स x को थीटा पुट किया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। अब क्योंकि x की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू x की टर्म में है तो यहाँ पर cos थीटा को हम इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस एक्स, जिसका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ साइन थीटा की वैल्यू x के बराबर है तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, दैट मींस 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है आएगी इधर x इज 0 और 2x माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2x। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब जब दो टर्म्स साइन इनवर्स की हैं तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 5 रूट ऑफ 1 माइनस 4x अपॉन 5 होल स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 5 रूट ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पर आप देखोगे दोनों तरफ साइन इनवर्स हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम साइन इनवर्स जो है कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 3x अपॉन 5 रूट ऑफ 1 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4x अपॉन 5 रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x अपॉन 5 रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4x अपॉन 5, हमने स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म का एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x अपॉन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 5, ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 4x अपॉन 5 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू x। अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले जाते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 3 रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर और ये 5 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया अपॉन 25 प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू x। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से x जो है वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो है बचेगा 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे 25, ये आ जाएगा 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर
प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो टर्म्स में से कोई भी एक टर्म जो है उसको राइट साइड पर लेके जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3 रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 रूट 25 माइनस 9x। नाउ अब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 25 माइनस 16x स्क्वायर पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, यह आ जाएगा 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर हम a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। 9 इंटू 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको अगर a माना है तो a स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर 16 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर जो है 2 इंटू 25 इंटू 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ पर हमने लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 25 एंड b मीन्स 4 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। 9 इंटू 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस, अब 2 इंटू 25 50 इंटू 4 ये हो जाएगा 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। 9 को 25 माइनस 16x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 25 के साथ किया 225 माइनस 9 को 16x स्क्वायर के साथ किया 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16 को 25 के साथ किया 400 माइनस 6 को 9 के साथ किया 16 को, तो ये आ गया 144x स्क्वायर माइनस 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x। अब यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों टर्म्स में से 144x स्क्वायर कैंसल, 225 इज इक्वल टू 625 प्लस 400 1025 माइनस 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब 1025 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। 225 माइनस 1025 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 800 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 200 रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर। 200 और 800 कैंसल, यह आ जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9x स्क्वायर। नाउ अब इसकी हम स्क्वायरिंग करते हैं। 16 इज इक्वल टू 25 माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो दिस इज द आंसर।